तो ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले रिवीजन अब तक। रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर चेंज होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में रिलेटेबल होता है और सिटीजन दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिलेटेबल होता है। दोनों अलग अलग मतलब है दोनों का, ठीक है। टोटल इनकम का कंप्यूट करना और उसको लास्ट चैप्टर में अब तक हम लोग ये सब सीखे हैं, ठीक है। दैट इज़ 5/8 का इनकम निकालो, क्लबिंग को ऐड करो, सेट ऑफ को माइनस करो, फिर जीटीआई आएगा, डिडक्शन को लेस करो, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम जो भी बोलो वो आ जाता है। फिर इसको सेक्शन 288A के तहत राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 10 में टैक्स कंप्यूटेशन होगा इस अमाउंट पे, ठीक है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन टैक्स 2 मेथड है कैलकुलेट करने का। न्यू रिजीम है बाय डिफ़ॉल्ट ये है अब, और ओल्ड रिजीम है ये ऑप्शनल है अब, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता है न्यू रिजीम को। टैक्स कैलकुलेशन दैट इज़ ओल्ड रिजीम और नॉर्मल प्रोविजंस, ठीक है। ये सब कवर होता है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इस स्लैब के अंडर, ठीक है। इंडिविजुअल लेकिन वो जिसका 0 ईयर से लेके 59 ईयर्स अगर एज हो तो उस बीच वाला यहाँ कवर होता है। इनको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलता है अप टू 2.5 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। नील टैक्स लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है ये देयरफॉर नो टैक्स, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है ये, देयरफॉर नो टैक्स। फिर 2.5 लाख एक रुपये से लेके 5 लाख तक दैट इज़ नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%। फिर 5 लाख एक रुपये से लेके 10 लाख तक दैट इज़ नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, ये सेम है 20% वाला थर्ड नंबर। और ये एक्सीड 10% ₹1 तो नेक्स्ट बैलेंस पे 30%, ये भी सेम है हर स्लैब में एज वाइज वाले में, ठीक है। पहला नील, दूसरा फिर अगला पहला 2.5 लाख पे नील, अगला 2.5 लाख पे 5%, अगला 5 लाख पे 20%, अगला बैलेंस पे 30%। ये स्लैब है ओल्ड रिजीम का। इंडिविजुअल जिसका 0 से 59 ईयर एज हो उसके लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ टोटल इनकम है 6 लाख हो तो फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, बैलेंस 1 लाख पे 20% लगेगा, ये समझ लो ऐसे। HEC, ठीक है, यूटिलाइज ओनली हेल्थ एंड एजुकेशन पे ही कर सकता है गवर्नमेंट। मैंडेटरी होता है, सबको लगता है, ये देना ही पड़ेगा 4% का इनकम टैक्स का 4%, ठीक है। जो इनकम टैक्स आएगा उसका 4% और एक्स्ट्रा लग जाता है HEC। टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस, ठीक है, दैट इज़ लास्ट वाला अमाउंट पे लगता है, राउंड ऑफ कर देना उस अमाउंट को। टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस लास्ट वाला जो अमाउंट है उसको राउंड ऑफ करना है हमेशा इन मल्टीपल ऑफ 10 में 288B के तहत, ठीक है। कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ 15,60,304, ठीक है। सबसे पहले 15,60,304 सबसे पहले राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। 300 के तहत एज 59 ईयर है, ठीक है। 59 ईयर मान लेना ऑलवेज, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि इंडिविजुअल का क्या एज है, ठीक है। देखो 59 ईयर इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट मान लिए, ठीक है। ऐसे निकलता है पहला 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 1 लाख आ गया। तो इतना याद रखना, टैक्स ऑन 10 लाख पे 1,12,500, ठीक है। ये किसके केस में सर? ये है 59 ईयर वाला एज के केस में, ठीक है। फिर बैलेंस पे, बैलेंस कितना 15,60,000 माइनस 10 लाख कर दिए, 5,60,000 का 30% ले लिए, ये आ गया। इनकम टैक्स बिफोर सेस ये अमाउंट है, ठीक है। प्लस इसका HEC निकाल देंगे 4% ऑफ इस वाले का, इतना आ जाएगा, ऐड कर देंगे। टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस ये आ गया, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ कर दिए 288B सेक्शन के तहत 810 पे, ठीक है, ओके। फिर आ जाओ अगला एग्जाम्पल, ठीक है। कैलकुलेट करना है टैक्स 19,20,400 पे। नॉर्मली ये तरीका है, शॉर्टकट से ये तरीका है। पहले शॉर्टकट देखो, फर्स्ट 10 लाख पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1,12,500, एज कुछ नहीं दिया, 59 मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। बैलेंस 19,20,000 माइनस 10 लाख, ये 30% लग गया 9,20,400 पे, ठीक है। टैक्स बिफोर सेस आ गया, HEC 4% जोड़ दिए, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस आ गया, टैक्स लाइबिलिटी राउंड ऑफ करके 4,04,160 आ गया। अब थोड़ा लेंदी में जाओगे तो ये वाला पार्ट ही बस थोड़ा सा लेंदी है, तो टैक्स ऑन 10 लाख 1,12,500 ऐसे निकलता है, ठीक है। फिर बैलेंस वही चीज़ सेम 19,20,400 माइनस 10 लाख इनकम टैक्स बिफोर से, फिर ये फिर राउंड ऑफ करके सेम चीज़ आ जाएगा। फिर अगला एग्जांपल, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 9,60,800, ठीक है। टैक्स ऑन 5 लाख पे 12,500, बैलेंस 9,60,800 का माइनस कर दो 5 लाख रुपये,
4,60,800 आ गया 20%, ठीक है। ये हो गया इनकम टैक्स बिफोर सेस प्लस ये है प्लस HEC 4% का प्लस टैक्स लाइबिलिटी, इस तरह दोनों को प्लस कर देगा तो टैक्स लाइबिलिटी आ गया आफ्टर सेस और राउंड ऑफ कर दिए अंडर सेक्शन 288B के तहत, तो ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट करो टोटल इनकम 7,90,000 पे, ठीक है। इन शॉर्टकट कैसे करेंगे, 5 लाख पे डायरेक्ट ले लो बैलेंस 7,90,000 माइनस 5 लाख, 2,90,000 बच रहा है, 20% लगा दो, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस आ गया, सेस ऐड कर दो और टैक्स अमाउंट पे सेस ऐड कर दो और टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस आ गया। फर्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख, ठीक है। टैक्स ऑन 5 लाख पे 12,500 आ गया, बैलेंस 2,90,000, 7,90,000 माइनस 5 लाख कर दो, 58,000 आ जाएगा। इसका 20% जब करोगे तो 2,90,000 का 20% 58,000 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, टैक्स बिफोर सेस इतना हो गया, इसका HEC लगा दो इतना हो गया और टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस देखो दोनों सेम है। मतलब शॉर्टकट मेथड है ये, 5 लाख सीधे यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्टिंग का 2 लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस यही चीज़ अंतर है। फिर अगला, कैलकुलेट टैक्स ऑन 9,90,990, ठीक है। ये रेंज में टोटल इनकम है, ठीक है, दैट इज़ 5 लाख से 10%, तो मतलब इसका मैक्सिमम इनकम टैक्स इस पर 20% का लगेगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है। तो पहला 5 लाख पे 12,500, बैलेंस 9,90,990 माइनस 5 लाख कर दिया तो इतना आ गया, इसका 20% निकाल दिया, बिफोर सेस आ गया, सेस का 4% निकाल दिया, ये आ गया, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस कर दिया, ये आ गया, राउंड ऑफ कर दिया 288B के तहत, ये आ गया, ठीक है, ओके। स्लैब रेट फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन मतलब इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो इन इंडिया का, रेसिडेंट इन इंडिया हो, ठीक है, दैट इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस उस ईयर रेसिडेंट होना चाहिए, एज 60 ईयर 60 साल हो लेकिन 79 तक, ठीक है, 60 से 79 तक होगा तो ये रेंज आ जाएगा। फिर उसके लिए स्लैब अलग है, दैट इज़ एज 60 से 79 ईयर के बीच में, ये चीज़ सेम है। मोर देन 5 लाख रुपीज़ 1 और 10 लाख तक, 5 लाख दैट इज़ 5 लाख पे 20% और 10 लाख से ऊपर चला गया तो 30%, ये सेम है। डिफरेंस क्या है, 60 से 79 ईयर्स का 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है, दैट इज़ 3 लाख तक पे नो टैक्स, और 3 लाख रुपीज़ 1 से लेके 5 लाख दैट इज़ अगला 2 लाख पे 5% लगता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका शॉर्टकट देखोगे ना तो ये हो जाएगा सर 1,10,000, ठीक है, प्लस 4% HEC इस पे भी लगेगा, मैंडेटरी है इनको भी देना। और स्लैब रेट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन मतलब इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो इंडिया का उस ईयर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एज 80 ईयर से डेथ तक, ठीक है, 80 ईयर टू टिल डेथ। इसमें क्या है देखो सेम है, 5 लाख से 10 लाख दैट इज़ नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%, बैलेंस पे 30%, मोर देन 10। इसको क्या किया गया है, सीधे 5 लाख का बेसिक एजेंशियल लिमिट दे दिया गया है, ये डिफरेंट है 80 ईयर्स टू डेथ तक वाले केस में, ठीक है, इसमें और इंडिविजुअल जो 59 ईयर का केस है उसमें भी, ठीक है, बस और कोई अंतर नहीं है। अब देखो इन शॉर्ट में समझोगे बेसिक एजेंशियल लिमिट के मामले में तो रेसिडेंट हो तो और नॉन रेसिडेंट हो तो, नॉन रेसिडेंट हो कोई भी एज हो 59 तक 2.5 लाख का मिलेगा, 60 से 79 ईयर उसको भी 2.5 लाख मिलेगा, 80 से मरने तक उसको भी 2.5 लाख मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग रेसिडेंट हैं तो 59 ईयर्स के केस में 2.5 लाख का मिलता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 60 से 79 के बीच में 3 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है, 80 और उससे टिल डेथ तक 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। अब देखो इफ़ नॉन रेसिडेंट इनकम अर्न किया इन इंडिया में तो वो इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में ही। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट करो टैक्स ऑन टोटल इनकम मिस्टर जे जो कि अमाउंटिंग इतना कमाया है 14,50,000, रिज्यूम करो कि ये रेसिडेंट है तो केस है एज वाइज 49 होगा तो 69 होगा तो 89 होगा तो सोल्यूशन ए, ठीक है। देखो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल बेसिक में 2.5 लाख का मिलेगा, 2.5 लाख बेसिक में एज 49 है, नील हो गया, टैक्स ऑन 5 लाख पे 12,500 लर्न कर लो, शॉर्टकट है, ठीक है। देखो 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20% मतलब टैक्स ऑन 10 लाख पे 1,12,500, ये भी शॉर्टकट है, इसको भी लर्न करना है, ठीक है। फिर बैलेंस जो 14,50,000 माइनस 10 लाख कर दिया तो आ गया 4,50,000, उस पर 30% लगा दो, टैक्स बिफोर सेस आ गया, उस पर HEC लगा दो, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस आ गया, मतलब 49 ईयर्स के केस में 2,57,400 आ गया, ठीक है। यही चीज़ देखोगे रेसिडेंट 69 ईयर है, सीनियर सिटीजन है, बेसिक इनकम लिमिट 3 लाख का मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट 3 लाख बेसिक इनकम लिमिट एज 69 है,
नील होगा, ठीक है। टैक्स ऑन 5 लाख पे 10,000 होगा। नेक्स्ट 2 लाख एट द रेट 5%, 10,000, ठीक है। टैक्स ऑन 5 लाख पे 10,000 है। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, दैट इज़ 1 लाख आ रहा है, ठीक है। टैक्स ऑन 10 लाख पे कितना हो रहा है? 1 लाख, ठीक है। 1,10,000, क्योंकि 69 ईयर है ना, तो यहाँ पे 5% लगा, यहाँ पे 1 लाख आया, तो 1,10,000 हो गया जोड़ के। ये भी शॉर्टकट है, इसको भी लर्न कर लो बेसिक। फिर बैलेंस जो आ रहा है 4,50,000 का, 14,50,000 माइनस 10 लाख, ठीक है। इस पर लगा दो 30%, टैक्स लाइबिलिटी आ गया बिफोर सेस, अदर HEC जोड़ दो, ठीक है। 2,45,000 का 4% आ जाएगा, और उसको टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस कर दो, वो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं देखो केस नंबर 3 पे। तो देखो इसका आंसर था 2,57,400, और इसका हो गया 2,54,800, और इसका और कम हो जाएगा 2,44,400, ठीक है। रेसिडेंट है, 89 ईयर है, सुपर सीनियर सिटीजन, बेसिक 5 लाख का मिलेगा, तो सीधे फर्स्ट 5 लाख पे नील, नेक्स्ट 5 लाख का बीच में मतलब 1 लाख, टैक्स ऑन 5 लाख नील, और टैक्स ऑन 10 लाख पे 1 लाख, ये दोनों शॉर्टकट है, लर्न कर लेना। बैलेंस 4,50,000 पे 30% लगा, ये आ गया, टैक्स बिफोर से HEC जोड़ दिया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो हैशटैग शॉर्टकट एनालिसिस। इनकम नॉन रेसिडेंट के केस में, रेसिडेंट के केस में, रेसिडेंट और 60 to 79 के बीच में, और 80 से डेथ के बीच में, मतलब 0 से 59 ईयर। अब देखो इनकम अगर कमाया फर्स्ट 5 लाख पे, तो नॉन रेसिडेंट को 12,500 टैक्स देना होगा। रेसिडेंट है अगर 0 से 59 ईयर के बीच में, तो पहले 5 लाख पे 12,500 देना होगा। रेसिडेंट है 60 से 79 ईयर के बीच में, तो 10,000 टैक्स देना होगा 5 लाख पे। और रेसिडेंट है 80 ईयर से ऊपर और डेथ होने वाला है, तब तक पहला 5 लाख पे कोई टैक्स उसको नहीं लिया जाएगा। और अब अगर इनकम हो जाए 10 लाख पे, तो नॉन रेसिडेंट को देना होगा 1,12,500 टैक्स। रेसिडेंट जो 0 से 59 ईयर है उसको भी देना होगा 1,12,500 टैक्स। रेसिडेंट जो 69 से 79 ईयर है उसको देना होगा 1,10,000 का टैक्स। और रेसिडेंट जो कि 80 ईयर से ऊपर चला गया है उसको देना होगा 1 लाख का टैक्स। अब एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट को टैक्स मिस्टर जे का टोटल इनकम है 9,50,000 का। रेसिडेंट अगर एज वाइज हो, ठीक है, 40, 60, 80 एज वाइज हो तब निकालो, और नॉन रेसिडेंट एज वाइज हो तब निकालो, ठीक है। यहाँ देखो रेसिडेंट है, टोटल इनकम है 9,50,000 का, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस आ गया, ठीक है, 1,06,600। फिर देखो 40 के केस में 12,500 लग गया, बैलेंस पे ये लग गया 90,000, टैक्स बिफोर सेस आ गया, ये चार्ज HEC कर दिए, ये कर दिए फर्स्ट, क्योंकि रेसिडेंट प्लस 40 ईयर है, रेसिडेंट प्लस 60 ईयर है, तो 10,000 का यहाँ पे टैक्स लगेगा पहला 5 लाख पे, बैलेंस पे 90,000 ही रहेगा, ठीक है। वो आ गया, 4% जोड़ दिया, पहला 5 लाख पे नीली हो गया, और बैलेंस पे 20% लगा, यहाँ भी 90,000 इसको लगेगा। ये 90,000 तीनों को देना होगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ना 5 लाख, इसी में तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। फिर HEC आया 93,600, तो ये हो गया 80, और टिल डेथ वाले तक के केस में, ठीक है। इसको बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 2.5 लाख का है, इसको बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 3 लाख का है, इसको बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 5 लाख का है। नॉन रेसिडेंट के केस में नो मैटर ऑफ एज, 40, 60 ईयर कुछ भी हो, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 2.5 लाख ही मिलेगा हर केस में, तो 5 लाख पे 12,500, सेम ये वाला आंसर आएगा। फिर बैलेंस पे 20% लग जाएगा, 90,000, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस आ जाएगा, और HEC 4% जुड़ जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस इतना ही आ जाएगा, ठीक है। नोट, हायर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट ऑफ 3 लाख या 5 लाख अवेलेबल होगा ओनली रेसिडेंट को इफ़ अटेन कर ले वो एज 60 या 80 साल, इन केस में भी एज एनी डे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल या 31 मार्च प्रीवियस ईयर में कभी भी एज अटेंड कर ले, तो ये कहता है सर्कुलर। प्रीवियस ईयर 24-25 में अगर कर ले तो ठीक है। तो सिंस इफ़ किसी ह्यूमन का 80 या 60 बर्थडे पड़े 1 अप्रैल को, ठीक है, उसके लिए ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये बेनिफिट मिलेगा उसको 59 ईयर के टाइम में ही, उसको 60 ईयर का बेनिफिट मिलेगा, एंड उसको 3 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। सेम इन 80 ईयर के केस में भी होगा, ठीक है। 1/4/25 को ही हायर बेसिक एग्जामिनेशन एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर। अक्सर कैसे, तो देखो कैसे सिंस प्रीवियस ईयर 24-25 है, ठीक है, ये चलता है 1/4 से लेके 1/4/24 से लेके 31/3/25 को। तो अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को है, ठीक है, तो यहीं पे उसका पूरा हो जाता है उसका 60 ईयर और 80 ईयर 31 मार्च को ही, तभी तो अगला दिन वो अगला बर्थडे मनाता है, मतलब वो अब बढ़ गया, ठीक है। तो 60th बर्थडे मनाएगा वो या 80th बर्थडे मनाएगा वो 1 अप्रैल को,
तो उसका ईयर यहीं कंप्लीट हो गया ना, इसीलिए उसको हायर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट मिलेगा। डिपार्टमेंट सर्कुलर इश्यू किया, ये एलिजिबल है, हायर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट मिलेगा। डिस्प्यूटेड मैटर था ये, फाइनली इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, बस इतना ही है। अगर किसी का बर्थडे सर 2 अप्रैल को होगा तो क्या होगा, सिंह जीवन का 60 साल पूरा माना जाएगा उसका 1 अप्रैल को। इफ़ इसका बर्थडे 2 अप्रैल को है तो देयरफॉर इसको नहीं मिलेगा ये एग्जामिनेशन, क्योंकि इसका 1 अप्रैल को पूरा हो रहा है। तो इसीलिए ये इसको 59 ईयर के केस एज के टाइम में 3 लाख का बेसिक एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा, और इसको मिलेगा जिसका बर्थडे होगा 1 अप्रैल। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।